गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स से जो आपके नीट में क्वेश्चंस आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द बेसिक अमीनो एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको इसमें से बेसिक अमीनो एसिड को आइडेंटिफाई करना है। कौन सा होता है बेसिक अमीनो एसिड? तो आपको पता होगा कि जहाँ पर ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि बेसिक होता है जहाँ पर NH2 ग्रुप ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा हो। अगर एक NH2 ग्रुप है, आपको पता है अमीनो एसिड्स के अंदर एक NH2 एक COH ग्रुप होता है, तो वो न्यूट्रल होते हैं। पर अगर एक COH ज़्यादा होगा तो एसिडिक हो जाएंगे, अगर एक NH2 ज़्यादा होगा तो वो बेसिक हो जाएंगे। तो इसका एग्जाम्पल है ये लाइसिन। अगर आपको याद है तो ये कॉमन एग्जाम्पल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। और ये नीट 2020 यानी लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, और ये इतना इजी डायरेक्ट क्वेश्चन है। लाइसिन का एग्जाम्पल आपके बेसिक अमीनो एसिड के अंदर आता है। ये NCERT से ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू फंक्शनल ग्रुप्स करेक्टरिस्टिक ऑफ शुगर्स आर। जो टू फंक्शनल ग्रुप्स हैं शुगर्स के, वो भी आपको पता होना चाहिए, CO और OH ग्रुप, यानी कार्बोनिल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। देखिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, कार्बोनिल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये भी नीट 2018 का क्वेश्चन है और ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ टिपिकल फैट मॉलिक्यूल इज़ मेड अप ऑफ। जो फैट मॉलिक्यूल है वो किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है? तो जो फैट मॉलिक्यूल है उसके अंदर एक ग्लिसरॉल, और जिसको हम बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड, तो एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड्स होते हैं। तो यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न के लिए इतने सारे यहाँ पर दिए हुए हैं कि कितने फैटी एसिड हैं और कितने ग्लिसरॉल हैं। तो बेसिकली 1 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड होते हैं। अगर एक फैटी एसिड है तो मोनोग्लिसराइड होता है, 2 फैटी एसिड है तो डाइग्लिसराइड, और 3 फैटी एसिड है तो ट्राइग्लिसराइड। तो नॉर्मली हम फैट को ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं। तो जहाँ पर एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड आते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, तभी आप इस ऑप्शन को करेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि 1 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड कहाँ दिया है। 1 ग्लिसरॉल 1 फैटी एसिड, 3 ग्लिसरॉल रॉन्ग, 3 ग्लिसरॉल रॉन्ग, 1 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड। डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये भी नीट 2016 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब फॉस्फोग्लिसराइड इज़ ऑलवेज मेड अप ऑफ। फॉस्फोग्लिसराइड है वो किससे मिलकर बना होता है? ये भी आपको पता है कि उसमें फॉस्फेट ऐड हो जाता है फैटी एसिड के साथ। मे बी सैचुरेटेड हो, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो ग्लिसरॉल के साथ, और उसके साथ फॉस्फेट को जब ऐड कर देते हैं तो फॉस्फोग्लिसराइड बन जाता है। क्योंकि ग्लिसराइड अभी आपने देख लिया कि कैसे बना, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के जुड़ने से, और उसमें अगर हम फॉस्फेट को जोड़ देंगे तो वो फॉस्फोग्लिसराइड बन जाता है। तो इसका मुझे फर्स्ट ऑप्शन, हाँ जी, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एस्टरिफाइड टू ए ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल टू विच फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच्ड। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो गया। ये नीट 2013 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिडाइन प्रेजेंट ओनली इन RNA इज ए। अब देखिए, अगर आपने ये ध्यान से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जो यूरेटाइन है वो क्या होता है, क्योंकि आपने इसका नाम पढ़ा है नाइट्रोजन बेस का, यूरेसिल। सो यूरेसिल को आप बोलते हैं प्रिमिडिन, पर यूरिडाइन आ रहा है तो ये न्यूक्लियोसाइड है। यूरेसिल आएगा तो ये नाइट्रोजन बेस यानी प्रिमिडिन है, बट यूरिडाइन आ रहा है, प्रिमिडाइन आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोसाइड, यानी इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये नीट 2013 का क्वेश्चन है, कर्नाटका में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन आउट ऑफ A to D गिवन बिलो करेक्टली रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ बेसिक अमीनो एसिड। अब आपको इसमें से बेसिक अमीनो एसिड आइडेंटिफाई करना, और मैंने अभी आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि बेसिक अमीनो एसिड कौन से होते हैं? जहाँ पर एक से ज़्यादा NH2 ग्रुप हो। अब पहले वाले में देखें तो एक NH2 ग्रुप है, दूसरे वाले में देखें तो एक NH2 ग्रुप है, दूसरे में भी एक NH2 है, यहाँ पर देखो 2 NH2 ग्रुप हैं। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट, मतलब ये वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ये डी ऑप्शन करेक्ट है, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, जहाँ पर 2 NH2 ग्रुप दिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द गिवन डायग्रामेटिकली। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। द गिवन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन शोज वन ऑफ द कैटेगरीज ऑफ स्मॉल मॉलिकुलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द लिविंग टिश्यू। आइडेंटिफाई द कैटेगरी शोन एंड द वन ब्लैंक कंपोनेंट X इन इट। अब हमें देखना है X। अब देखो X क्या है यहाँ पर? X ये देखना है, आपको पता है यहाँ पर क्या जुड़ता है? नाइट्रोजन बेस। ठीक है, और यहाँ पर OH दिया हुआ है, इसका मतलब कि ये जो है आर में पूछ रहा है राइबो न्यूक्लियो जो है
आरएनए के अंदर पूछ रहा है तो क्या प्रेजेंट है और यहाँ पे फॉस्फेट नहीं है, इसका मतलब ये क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड। जब नाइट्रोजन बेस और शुगर जुड़ते हैं तो न्यूक्लियोसाइड बनता है। तो अब हमें देखना है कि कौन सा नाइट्रोजन बेस यहाँ पे जुड़ रहा है, ठीक है, और ये क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड, क्योंकि यहाँ पे फॉस्फेट नहीं है। तो न्यूक्लियोसाइड देखते हैं अब इसमें ऑप्शंस में क्या दिया है। कोलेस्ट्रॉल नहीं है, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड नहीं है, न्यूक्लियोसाइड, यूरेसिल, ये ठीक है। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, न्यूक्लियोसाइड बनेगा और यूरेसिल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स सच एज निकोटीन, स्ट्राइचिन एंड कैफीन आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट फॉर देयर डिफेंस मैकेनिज्म। अपनी डिफेंस मैकेनिज्म के लिए प्लांट्स कुछ केमिकल्स बनाते हैं जिनको हम लोग यूटिलाइज करते हैं। तो जहाँ पर भी इसका डिफेंस मैकेनिज्म दिया है वो इसका आंसर है। ये देखिए डिफेंस सेक्शन नीट 2020 यानी लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। कॉन्कावेलिन ए, ये देखिए जितनी भी आपकी टेबल्स दी हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चंस आते हैं। सो कॉन्कावेलिन ए इज़ ए लेसिटिन, तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट है। अगर आपने याद किया टेबल तो आप डायरेक्ट इसको कर लेंगे। नीट 2019 का क्वेश्चन है, टेबल में से क्वेश्चन है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल, ये तो आपको तुरंत कर लेना चाहिए, कोलेजन। सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन है वो है कोलेजन। नीट 2020 देखिए लास्ट ईयर का क्वेश्चन है और कितने क्वेश्चन आए हैं, बायोमोलिक्यूल से 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इज़ इंसुलिन डिपेंडेंट, तो GLUT4, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, GLUT4 ध्यान रखना है आपको, ये टेबल में से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग, यूरेसिल इज़ अ pyrimidine, ठीक है। ग्लाइसिन इज़ अ सल्फर कंटेनिंग अमीनो, नो, ग्लाइसिन तो सिंपल है, सल्फर कंटेनिंग नहीं, गलत है। सुक्रोज डाइसेक्राइड, ठीक है। सेलुलोज पॉलीसेक्राइड, ठीक है। सो इसका ये ऑप्शन गलत है, ग्लाइसिन जो है वो सल्फर कंटेनिंग नहीं है, ये रॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पॉलीमर, कौन पॉलीमर नहीं है, तो आपने अगर स्टार्टिंग में से बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि लिपिड जो है वो लिपिड जो है वो पॉलीमर नहीं है। प्रोटीन्स पॉलीमर है, पॉलीसेक्राइड पॉलीमर है, न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर है, बट लिपिड पॉलीमर नहीं है। नीट 2017 का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। रामचंद्रन प्लॉट इज़ यूज टू कन्फर्म द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, ये आपको याद कर लेना है, ये एनसीईआरटी से नहीं है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नीट 2019 का क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट लाइकली टू बी इन्वॉल्व इन द स्टेबलाइजिंग द 3 डायमेंशनल फोल्डिंग ऑफ मोस्ट प्रोटीन्स, कौन सा ऐसा है जो 3 डायमेंशनल प्रोटीन के स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने में नहीं यूज़ होता। हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन होता है, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन होता है, एस्टर बॉन्ड नहीं होता है। सो ये नीट 2016 के सेकेंड पेपर में आया था, एस्टर बॉन्ड आपको ध्यान रखना है, ये इसका ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस इज हैविंग ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड। अब आपको इसमें से सिलेक्ट करना है कि ऐसे कौन सा पेयर है जिसमें ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड दोनों प्रेजेंट हैं। तो फर्स्ट, काइटिन, कोलेस्ट्रॉल, ग्लिसरॉल, ट्रिप्सिन, नो, सेलुलोज, लेसिथिन नहीं है, इंसुलिन एंड इनोलिन, ठीक है। इंसुलिन जिसके अंदर आपका पेप्टाइड बॉन्ड है और इनोलिन जिसके अंदर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, क्योंकि ये फ्रक्टोज का पॉलीमर है। इस पर भी क्वेश्चन आया है बहुत बार, तो आपको ध्यान रखना है, इनोलिन जो है वो फ्रक्टोज का पॉलीमर है। नीट 2020 लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, देखिए मैचिंग करनी है। इनहिबिटर ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी, मेलोनेट, ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है। उसके बाद पजेस पेप्टाइड बॉन्ड किसके अंदर होते हैं, कोलेजन, ये हो गया। को दोबारा करते हैं इसको, हाँ, अब देखिए इनहिबिटी आ गया मेलोनेट, फिर आ गया पेप्टाइड बॉन्ड, ये आ गया कोलेजन, फिर आ गया सेल वॉल इन फंगी, ये हो गया काइटिन, सेकेंडरी मेटाबोलाइट रेसिसिन। तो फर्स्ट का सेकेंड, ठीक है, सेकेंड का 4, फर्स्ट वाला ही दिख रहा है मुझे, थर्ड का थर्ड और फोर्थ का सेकेंड है, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये भी नीट 2020 लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। कोएंजाइम और मेटल आयन दैट इज टाइटली बाउंड एंजाइम प्रोटीन इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप, रॉन्ग है ये। अ कंप्लीट कैटालिटिक एक्टिव एंजाइम विद बाउंड प्रोस्थेटिक ग्रुप इज कॉल्ड एपोएंजाइम, ये भी रॉन्ग है। तो दोनों ही रॉन्ग है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगर आपने एंजाइम ध्यान से पढ़ा है तो ये ऑप्शन आप कर लेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट विद रेफरेंस टू एंजाइम, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो एंजाइम से रिलेटेड जो है वो करेक्ट है, ये आपको सेलेक्ट करना है। हॉलो एंजाइम इज इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम, बिल्कुल सही है, फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है अगर आपने पढ़ा है तो। हॉलो एंजाइम यानी पूरा एंजाइम, एपो एंजाइम और को एंजाइम से मिलकर बना है, बिल्कुल सही है। नीट 2017 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, नॉन प्रोटेनेसिस एंजाइम इज़ राइबोजाइम, यही एक है जो नॉन प्रोटीन एंजाइम है, राइबोजाइम। सो ये आपके बायोमोलिक्यूल्स के क्वेश्चन हैं जो इसमें आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द ग्राफ गिवन करेक्टली, ये आपने पढ़ा हो अगर तो, ये रिएक्शन एनर्जी कम हो जाती है तो जल्दी से रिएक्शन हो जाती है, ये एंजाइम नहीं है तब ये रिएक्शन हो रही है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। विद एनर्जी ए इज़ प्रेजेंट ऑफ एंजाइम एंड बी इज़ एब्सेंस ऑफ एंजाइम, ये इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट फॉर्म ड्यूरिंग एन एंजाइमेटिक रिएक्शन इज, ट्रांजिशन स्टेट टेम्परेरी होती है, अनस्टेबल होती है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ट्रांजिट एंड अनस्टेबल। ठीक है, नीट 2013 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, असेंशियल केमिकल कंपोनेंट ऑफ ए कोएंजाइम्स आर, असेंशियल कंपोनेंट कौन है, विटामिन्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ये भी नीट 2013 का क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो आपके बायोमोलिक्यूल्स से आए हुए हैं और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कम से कम 4-5 क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल से आते हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से करिए। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब।